को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय के दाय करूं प्रणाम। सतगुरु कोई को सबत मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण निचान जाए। राम राम राम। सभी को राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदरा कल्याण 6 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे हैं, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता और नार सुत बंधु एक न राख्यो कोई, मात पिता और नार सुत बंधु एक न राख्यो कोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, ममता माय बाप डिग पिचरे नार कल्पना त्यागी, ममता माय बाप डिग पिचरे नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच आहूं बल बंधु छाड़ सुरत हर लागी, सुत सो सोच आहूं बल बंधु छाड़ सुरत हर लागी, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, विभो वंचना सारी छाड़ी कुल व्योवार जकारा, विभो वंचना सारी छाड़ी कुल व्यवहार जकारा, पैसा टका तजा में तेरे सत मता वो हमारा, पैसा टका तजा में तेरे सत मता वो हमारा, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, सेज सोड़ आन सब छाड़िया कपट बेल रथ सारा, सेज सोड़ आन सब छाड़िया कपट बेल रथ सारा, माया मंतर जंतर सो त्यागर राख्यो है नाव विचारा, माया मंतर जंतर सो त्यागर राख्यो है नाव विचारा, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, आण भी हुआ भरम सब जानर मूल सबद लियो चीनी, आण भी हुआ भरम सब जानर मूल सबद लियो चीनी, कह सुख राम भजन है साचो और भरम ना हो यकीनी, कह सुख राम भजन है साचो और भरम ना हो यकीनी, साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन सबको त्याग दिया है, जब तक इन सबको नहीं त्यागेंगे तब तक परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि नहीं
लगेंगे तब तक सुरता अपनी कितनी है, एक है, वो या तो परमात्मा में लगेगी या इन सब में लगेगी। तो ये सब जो व्यवधान पैदा करते हैं, जो रुकावट पैदा करते हैं परमात्मा पद की प्राप्ति में, परम पद की प्राप्ति में, उस व्यवधान को, उन बाधाओं को क्या करना है, दूर करना है। उन बाधाओं को क्या करना है, दूर करना है। जब तक बाधाएं दूर नहीं होगी तब तक मंजिल पर अपन समय से पहुंच नहीं पाएंगे। होती है बाधा रेस, बाधा रेस भी होती है, बाधा रेस एक तो होती है सामान्य रेस, एक होती है बाधा रेस। उसमें क्या डिवाइड, वो ब्रेकर, हाँ ऑब्स्टेकल, कठिनाइयां लगा दी जाती है, रुकावटें लगा दी जाती है। अब रुकावट को पार कर कर करके कोई तो गिर जाता है, हाँ, और समय फिर उतना लगता है, समय तो बहुत ज्यादा लगता है। तो अपने पास में समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है। कितनी आयु अवधि बीत गई शर्मा जी? 66। औसत आयु कितनी है? 70 होगी, बढ़ गई 60। हमारे कालानी साहब बहुत पॉजिटिव है, औसत आयु भी बढ़ा दी उन्होंने, ऐसे पॉजिटिविटी चाहिए। 60 वर्ष की औसत आयु है सामान्यतः। और अब अपने पास में कितना समय बचा? अभी -6 है, क्योंकि परमात्मा की विशेष कृपा शर्मा जी पर ग्रेस पीरियड के अंदर है। हाँ, तो इसमें जितना समय का लाभ लेना है अपन लाभ ले लेवे, क्योंकि इस प्रकार से बाधाओं के अंदर तो मंजिल को समय से पहुंच पाएंगे नहीं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जो परम पद की प्राप्ति में बाधाएं, उन सबको मैंने क्या कर दिया, पहले हटा दिया, दूर कर दिया। फिर उस 4 लेन पे उस स्पीड से मैं चला कि मुझे जीते जी परम पद की प्राप्ति हो गई। तो वही कार्य अपने को करना है, बाधाओं के साथ में तो काम बनने वाला नहीं है। तो कौन सी बाधाओं को सद्गुरु ने त्यागा, उन्हीं बाधाओं को अपने को भी त्यागना है। तो क्या क्या त्यागा? मात पिता और नार सुत बंधु एक न राख्यो कोई। माता को, पिता को, नारी को, बेटे को और भाई को मैंने सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ये सब मेरे बाधक बन रहे थे, किसमें? परमात्मा पद की प्राप्ति में। तो ये शरीर के माता पिता भाई बंधु नारी की बात नहीं हो रही है, ये आत्मा के लिए जो बाधक बन रहे हैं परमात्मा पद की प्राप्ति में, उनकी बात हो रही है। तो कौन से? ममता माये बाप डिग पिचरे, ममता रूपी माता को, डिग पिच रूपी बाप को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और नारी कल्पना त्यागी, कल्पना रूपी नारी को भी मैंने त्याग दिया, आशा रूपी नारी को भी मैंने त्याग दिया। सुत सो सोच अहूं बल बंधु छाड़े सूरत हर लागी। कौन से बेटे बेटी को त्यागा? सोच रूपी बेटे बेटी को मैंने त्याग दिया, चिंता रूपी बेटे बेटी को मैंने त्याग दिया। अब संसार की मुझे कोई भी विचार, संसार का कोई भी सोच, संसार की कोई भी चिंता मैंने रखी ही नहीं। चिंता किनको सौंप दी? चिंता दीन दयाल को। मोह मन सदा आनंद जाय हो सो प्रतिपासी रामदास गोविंद। मैं तो परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद में गर्काब हो गया। अब मुझे संसार की कोई चिंता रखी ही नहीं। संसार की चिंता रखूंगा तो क्या परमात्मा का उस समय तक आनंद ले पाऊंगा? नहीं ले पाएंगे। तो अपने को क्या करना है? किसको छोड़ना है? चिंता को छोड़ देना है। तो अपने को आज से ही चिंता को छोड़ देंगे तो अपने को आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। क्योंकि अपने मस्तिष्क में शर्मा जी एक समय में 2 विभिन्न प्रकार के विचार नहीं रख सकते, या तो चिंता रहेगी और या आनंद रहेगा। डिफरेंट ना, बिल्कुल अपोजिट। या तो पॉजिटिविटी रहेगी, जैसे कालानी साहब ने बताया कि औसत आयु कितनी है, 70 वर्ष, इतनी पॉजिटिविटी रहेगी। या फिर नेगेटिविटी रहेगी, मेरा आज कुछ नहीं हो जावे, मेरा आज कुछ नहीं हो जावे। अपोजिट विचार एक साथ एक दिमाग में रहने वाले नहीं। एक समय पर कभी भी 2 डिफरेंट विचार दिमाग में नहीं रह सकते हैं। तो मैंने चिंता को त्यागा तो क्या रहेगा? आनंद। और चिंता को रखूंगा तो आनंद से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए मैंने चिंता रूपी सुत को, चिंता रूपी बेटे बेटी को मैंने त्याग दिया है। और भाई को कौन से त्यागा? अहुबल बंधु, जो अहंकार रूपी मेरे भाई, जो मेरे साथ में जोरावर होकर खड़े हुए, जिसका मुझे बहुत पाण है, हाँ, जिसका मुझे बहुत अहंकार है कि मेरे पास में इतनी सारी शक्ति है, इतना सारा बैंक बैलेंस है कि 7 पीढ़ी भी खावे तो अभी मेरा खत्म होने वाला नहीं है। मेरे किस बात की कमी? हमारे तो राम राजी और झालर बाजी। इतना अहंकार किसी को वस्तु का है, किसी को
व्यक्ति का है, किसी को बल का है, किसी को बुद्धि का है, किसी को रंग रूप का है, किसी को डिग्री का है, किसी को पद का है। आपके भी स्पिनिंग मिल में थे ना, बड़ा पद था, अब पद आज तो रहा क्या? तो कोई चीज रहने वाली है क्या? जब छूटने वाली उसको मैंने क्या किया, पहले से ही छोड़ दिया। वो तो कभी भी रहने वाली, प्रधानमंत्री का पद भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है, तो किस बात का अहंकार करूं? या तो वो मुझे छोड़ देंगे या मैं उनको छोड़ दूंगा, क्योंकि कुल पद भी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माँ। कितना आल जाल झंझाल करना पड़ता था शर्मा जी उस पोस्ट को मेंटेन करने के लिए, बहुत करना पड़ता था। हाँ, और सबसे अच्छे से मीठे से मीठे बात करनी पड़ती थी क्या, जिससे काम निकला ना उससे सुबह पहले तक क्या होती थी, भागा दौड़ी और फिर हाथा जोड़ी। शाम को तो लेबर से माता फोड़ी खूब किया आपने, इसलिए तो इतना गुस्सा आता है कि वो स्वभाव में संस्कार में वो हो गया कि उसके बिना मानते ही नहीं कोई काम को। परंतु अब जैसे ज्ञान से जुड़ गए तो वो एग्रेशन अपने आप ही चला गया। सही बात बता रहे हैं राजेंद्र जी। सदगुरुदेव अपने को आत्मा का कल्याण की बात भी बता रहे हैं और संसार में कैसे रहना वो भी पूरा सिखा रहे हैं। क्या मिसेज कहती है कि कई बार हो जाता तो बोलता है आपकी मील थोड़ी है। हाँ, ये मील थोड़ी है कि आप इस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हो। सही बात है। तो इसलिए प्रकार से मैंने हुबल रूपी भाई को मैंने त्याग दिया और छाड़े सूरत हरि लाग, इन सबको छोड़ दिया। सुरता सब इनमें लग रही थी, इनसे सुरता को हटाकर मैंने कन्वर्ट कर दिया, मेरी सुरता को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, रूपांतरित कर दिया। किसमें लगा दी? परमात्मा में लगा दी। परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद में लगा दी, तब जाकर मैं परम पद की प्राप्ति इसी देह से कर पाया। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे। तो अपने को भी इसी देह से परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, तो इन सबको त्याग दो। कल तक अपन यहाँ तक चर्चा कर चुके थे, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। विभो वंचना सारी छाड़ी कुल व्यवहार जकारा, पैसा टका तजा में तेरे सत मता वो हमारा। विभो वंचना सारी छाड़ी। दीपावली आती है, हाँ पूजा करते हैं। कलानी साहब कौन से, सी लगन में या नॉर्मल शाम को ही कर लेते हैं? प्रदोष काल कितनी बजे आता है? शाम को 6 बजे कर लेते हैं। चलो ज्यादा लोग नहीं है। हाँ, बाकी क्या मांगते हैं लक्ष्मी जी से? अपन शुक्रवार का व्रत करते हैं ना, किसका व्रत होता है? क्या नाम है व्रत का? वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है। क्या नाम है? वैभव लक्ष्मी का। वो किसके लिए प्राप्त करने के लिए? वैभव को प्राप्त करने के लिए अभी अपन व्रत कर रहे हैं। और सदगुरु कह रहे हैं वैभव वंचना सारी छाड़ी। अब अपने को क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है? सदगुरुदेव तो फरमा रहे हैं जो मेरे पास में है उसकी भी मुझे आपको इच्छा नहीं है, उससे सुख लेने की भी इच्छा नहीं है। जो वैभव है मेरे पास में, यश है जो मेरे पास में, जो पद है मेरे पास में, उन सबको मुझे बढ़ाने का कि मेरे पदों उन्नति हो जावे। मेरे पास में 10 करोड़ है तो कितने हो जावे मेरा साहब? 100 करोड़ हो जावे। इसकी सारी इच्छाएं मैंने त्याग दी है। विभो वंचना सारी छाड़ी। वैभव को कैसे त्यागा? वैभव को ऐसे नहीं त्यागा कि आलीशान बंगले में रहते थे तो अपन झोपड़ी में आ गए। इस प्रकार से वैभव को मैंने नहीं त्यागा। जो पद मिला हुआ था उससे पदोन्नति की बजाय मैंने क्या करा दिया? औन्नति करा दी। उन्नति की बजाय कि मुझे नीचे का पद दे दिया जाए तो मुझे परम पद मिल जाएगा, उससे भी कोई परम पद की प्राप्ति का लेना देना नहीं है। सब चीज होते हुए भी उससे आसक्ति नहीं है, उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। आलीशान मकान तो है परंतु अप्राप्त की इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार नहीं। सहज वृत्ति के अंदर में आ गया। अब मेरे पास में सब कुछ है परंतु मुझे वो आनंद नहीं देते कि वो मेरे पास में है गया तो मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। वो कुछ मेरे में से उसमें कम पड़ गया वैभव में तो मैं दुखी हो रहा हूँ। ऐसी स्थिति मेरी रखी ही नहीं है। अब सारी वैभव होते हुए भी मुझे क्या लगता है? यस वैभव का ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं। पथ कितना भी हो भीड़ भरा, 2 पांव अकेले लगते हैं। यस वैभव का ठाट बाट सब कुछ है मेरे पास में परंतु अब मुझे वो आनंद देते नहीं है। सहज व्यक्ति के अंदर जो हो रहा है सो हो रहा है।
और मुझे वैभव को बढ़ाने के लिए अब विशेष प्रयास, विशेष गिद्धता मुझे रखनी नहीं। मेरी सुरता अब वैभव को बढ़ाने में नहीं लग रही है, मेरी सुरता तो किस में लग रही है? परम पद को प्राप्त करने के लिए लग रही है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग रही है। अब मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना ले सुमनाई। ये छोटे मोटे खिलौने से, नकली के मोबाइल से मम्मी ने पहले खिलाया था, अब नकली का मोबाइल से खेलता राम? नहीं खेलता, बिल्कुल अब पसंद ही नहीं, क्योंकि वास्तविक जब आनंद मिल गया तो ये वैभव, संसार की छोटी मोटी चीजें तो बच्चों के खेल के समान लगती है। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने के सो हो, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। एक परम पद के आनंद के अलावा मुझे और सारे सुख क्या लगते हैं? फीके लगते हैं, गौण लगते हैं। तो अब ये वैभव की प्राप्ति का उपाय भी मुझे बच्चों के खेल के समान लगते हैं। जैसे बच्चे गुड़िया गुड़िया का खेल खेलते हैं और बड़े हो जाए, शर्मा जी आप खेलोगे गुड़िया गुड़िया का खेल तो शोभा देगा? नहीं देगा। तो आज भी शरीर से तो अपन क्या हो गए? बड़े हो गए, परंतु हमारे माता जी कहते आल तक कहीं नहीं की, कसी बुद्धि न की, छोड़ बुद्धि आल न की। ये छोड़ बुद्धि है कि वैभव का ही अभी तक उपाय कर रहे हैं। जीवन की संध्या आ गई अपनी सबकी, या आने ही वाली है, या आ गई है, फिर भी अपन खेल रहे हैं किनसे? इस वैभव के खिलौनों से, इस माया के खिलौनों से, और उसी को प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे भाई मुझे तो ऐसा काम नहीं करा, मैं तो क्या हो गया हूं? बड़ा हो गया हूं। क्या मैं कहूँ जगत यूं दिसे, जो बालक जुग भाई, जे में चढ़िया उस शिखर पर ऊंचा, तो जुग बासन कोई। जब मुझे ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा आनंद आने लगा, तो मुझे संसार क्या लगता है? बालक रूप लगता है कि सब बच्चों के खेल के समाय माया के खिलौने में वैभव को बढ़ाने में दिन और रात उलझे हुए हैं। जे मैं चढ़िया शिखर पर ऊंचा, जब मुझे ऐसे नाम और निज नाम की आनंद के द्वारा मैंने पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो अब जुग बास न कोई। अब मुझे संसार की, वैभव की कोई इच्छा नहीं रही है। खेलने में क्या इच्छा? खेलने में कोई सुख मिलने वाला है? गुड़िया गुड़ियों के खेलने से, खिलौने से, प्लास्टिक के टॉय के खेलने, प्लास्टिक के मोबाइल में कोई मजा आता है राम? नहीं आता। असली का मोबाइल चाहिए। हाँ ये कुछ है, देखो देखो इसकी हंसी देखो, असली का मोबाइल चाहिए तो बच्चों को भी आनंद आता है। तो सदगुरुदेव कह रहे तुम इतने समय से मेरा ज्ञान, अब तो अगली क्लास में आ गए या नहीं आया? आज भी माया के खिलौनों से वैभव की प्राप्ति में ही लगे हुए रहोगी। तो मैंने वैभव कौन सा छोड़ा? इच्छा रूपी मैंने वैभव छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास में गाड़ी है तो मैंने गाड़ी पे बैठना छोड़ दिया कि मैं पैदल ही चलूंगा, वैसा मैंने नहीं किया। कि मेरे पास में मकान है तो मैंने मकान को छोड़ दिया, मेरे पास में व्यवसाय है तो मैंने व्यवसाय को छोड़ दिया। सहज वृत्ति के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, परंतु इससे उपराम होकर कर रहा हूँ। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। सारे वैभव को भोगता हुआ सुरता का आसन मेरा, यगन मंडल में रहूं जगत के माही। मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नहीं। तो केवल मात्र वैभव को छोड़ने से, गाड़ी को छोड़ने से, बंगले को छोड़ने से काम बनने वाला नहीं, जब तक कि अंदर से, दिल से, हृदय से, मन से इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। तो मैंने क्या किया? कौन सी वैभव को छोड़ा? विभो वंचना, वंचना को छोड़ा, मतलब इच्छाओं को छोड़ दिया। वैभव प्राप्त करने की इच्छाएं नहीं रही तो अपने आप ही मैं उससे मुक्त हो गया, उपराम हो गया। और इवन की इतना तो छोड़ा मैंने, और क्या छोड़ दिया? वैभव वंचना सारी छाड़ी, कुल व्यवहार जकारा। मैंने तो कुल का व्यवहार भी सब छोड़ दिया। अब अड़ोस पड़ोस के कुछ भी हो, या रिश्तेदारी में कुछ भी हो, शादी में मैं जाता नहीं, किसी के कुछ काम पड़ जाओ तो मैं न तो किसी को बुलाता न किसी के जाता। क्यों ऐसा? गलत? हाँ, हमारे पापा जी ने बोल दिया गलत। हाँ, जाना पड़ेगा। संसार में रह रहे हैं तो इस संसार का व्यवहार अपने को छोड़ना नहीं है। जिसके भी, परंतु सहज वृत्ति के अंदर जिसके भी जाना है सो जाएंगे। अभी नवरात्र आने वाली है, आने वाली है। गार्डन में क्या होंगे?
गर्भा होंगे। अब व्यवहार काल है तो गर्भा में भी कोई बुलाएंगे तो सहजवती के अंदर चले जाओ। ऐसा नहीं कि हम वहां नहीं जाते और वो नहीं करते। संसार का जो लौकिक व्यवहार है, व्यवहार काल निभाते हुए अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। तो मैंने छोड़ दिया सारा कुल का व्यवहार, छोड़ दिया। कौन से कुल का व्यवहार? क्योंकि शरीर को तो परम पद मिलने वाला नहीं। परम पद किसको प्राप्त होगा? आत्मा का। तो आत्मा का कौन सा कुल है? ये माया और ब्रह्म का कुल है। तो माया और ब्रह्म की आसक्ति, माया और ब्रह्म से सुख प्राप्त करने की इच्छा को और सुख प्राप्त करने के उपाय को मैंने छोड़ दिया है। एक तो कौन सी कला होती है? माया की कला होती है। दूसरी किसकी होती है? ब्रह्म की, मतलब होनकाल की कला होती है। तीसरी किसकी कला होती है? सत्स्वरूप की कला होती है। मैंने किसको प्राप्त कर लिया? सत्स्वरूप की कला को प्राप्त कर लिया। तो मैं न हद के मामले में उलझता हूँ, न बेहद तक सीमित रहता हूँ। मैं तो हद और बेहद से आगे, हाँ, अगमगढ़ की मेरी मंजिल है। अगमगढ़ मेरा लक्ष्य, टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया है। अब जिस जो टारगेट नीचे का रही नहीं तो उसका उपाय मैं क्यों करूं? क्योंकि जब तक कुल में रहेगी आत्मा तब तक तो उसको आनंद मिलने वाला नहीं है, जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई माया को छोड़ देगा तो किसकी प्राप्ति कर लेगा? ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। माता को छोड़ देगा तो पिता की प्राप्ति कर लेगा। परंतु न तो मैंने माता का देश में रहना है मुझे, न मुझे पिता के देश में रहना, मुझे तो गुरुपद देश में रहना है। तो इसलिए मैंने ये हद का व्यवहार और बेहद का व्यवहार, इनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा और सुख प्राप्त करने के लिए इसके लिए जो करनी कर्म, वो सबको मैंने छोड़ दिया है। मैं उनका कोई उपाय करता ही नहीं, क्योंकि मैं उनका उपाय करूंगा हद को छाड़ गया बेहद में। तो ही रीत तो फिर आए तो भी जन्म मरण तो मेरा छूटने वाला नहीं है। जब तक कुल में रहूंगा, जब तक गुरुपद देश का वासी नहीं बनूंगा, तो संसार में रहते हुए संसार का सारा लौकिक व्यवहार करते हुए, परंतु न तो माया के सुखों का उपाय की इच्छा है, न ब्रह्म के होनकाल के सुखों के उपाय की इच्छा है। न तो मुझे मन मति ज्ञान चाहिए, न अवध ज्ञान चाहिए, न मन प्रत्यय ज्ञान चाहिए, न श्रुति ज्ञान चाहिए। मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट क्या है? केवल्य ज्ञान है। तो मुझे माया और ब्रह्म तक के उपाय में अब कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। क्योंकि यहां तक का भी उपाय करूंगा तो भी पहले भी ब्रह्म से जीव आया है और फिर क्यों नहीं आएगा? तो जन्म मरण तो इस प्रकार से छूटने वाला नहीं है। इसलिए कला कला में फेर कहावे, सब सुन जो नर नारी। होण काल की कला बहुत है, वो सब तजो विचारी। कला कला में फेर है। एक तो किसकी कला है? माया की कला है, और एक ब्रह्म की होण काल की कला है। परंतु उनसे भी आगे उन दोनों को छोड़ने की बात सदगुरुदेव कह रहे हैं। कला कला में फेर कहावे, सुन जो सब नर नारी। होण काल की कला बहुत है। होण काल की तो बहुत कला है, जिसमें अनेक प्रकार की रिद्धाएं, सिद्धाएं, चेन चमत्कार हो जाते हैं। 8 सिद्धियां, 9 निधियां भी प्राप्त हो जाती, फिर भी जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। तो मैंने 8 सिद्धि की प्राप्ति के उपाय और 9 निधियों की प्राप्ति के उपाय को भी छोड़ दिया है। क्योंकि अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित वसित्व, मिले सुख सारा सोहू खाक माई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। इसलिए मैंने सारे माया और ब्रह्म के उपाय को, कुल के व्यवहार को भी छोड़ दिया है। इससे मैं उपराम हो गया हूं। मैंने किसको प्राप्त कर लिया? सस्वरूप की कला को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि इस कला को प्राप्त किए बिना या विद बिना कोई न पहुंचे आनंद पद को भाई। होण काल सु सब ही निपजे, उलट मिल्या तामाही। वहीं से तो आए, होण काल के पद से ही आए हैं, ब्रह्म के पद से ही आए, पिता के देश से आए। वहां तक का उपाय करेंगे तो पहले भी आए और वापस से आ जाएंगे, जब तक कि उससे आगे नहीं जाएंगे। इसलिए सारी कलाएं मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? सच्ची है झूठी? झूठी है। इसलिए मैंने झूठा मानकर सबको छोड़ दिया। झूठी क्यों है? क्योंकि इससे आवागमन मिटता नहीं है, जन्म मरण मिटता नहीं है। और झूठे के साथ में रहेंगे तो ये झूठा शरीर प्राप्त होता रहेगा। और सच्ची कला के साथ में लग जाएंगे तो इस सत आत्मा को, सत परमात्मा पद की प्राप्ति
हो जाएगी। तो अपने को किसको पकड़ना है, किसका संग करना है? सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे। ताते कला सकल ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई, आवागवन न मीटे हंस की, जो ब्रह्म जैसा हो। इतनी साधना भी की कि माया की कला को भी त्यागा, होनकाल ब्रह्म की साधना की, और होनकाल ब्रह्म के पद को भी प्राप्त कर लिया। फिर भी कला होनकाल ब्रह्म तक की भी क्या है, सच्ची या झूठी? हाँ, ताते कला सकल ये झूठी, ये सत्स्वरूप की कला के अलावा सब कलाएं क्या है, क्यों झूठी है? क्योंकि मोख न पहुंचे कोई, आवागवन न मीटे हंस की, जो ब्रह्म जैसा हो। इतनी साधना की, ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली, फिर भी आवागमन, सांप सीढ़ी का खेल खेला राम कभी? हाँ, उसमें आगे बढ़ते गए, कितने खुश होते गए, पाले वो पास से चलाते गए, और फिर कहाँ पहुंच गए, अच्छा दाव लगा 99 पे पहुंच गए तो ताली बजाएगा? क्यों? क्योंकि वापस सांप है वो काट गया, और नीचे का लगेगा 5 पर लेके आ जाए, कितना दुख होगा। इसी प्रकार से 99 कौन सा है? ये होनकाल की कला, ये ब्रह्म पद का है। इतनी मेहनत की 99 आसानी से थोड़ी पहुंचे। दाव चलाते चलाते, पास से चलाते चलाते 99 पर इतनी मेहनत के बाद पहुंचे। इतना सुख मिल रहा था, कभी 50 पे पहुंचे, 60 पे पहुंचे, 65 पहुंचे, कितना सुख मिल रहा था, पर 990 पे पहुंचे और वापस से इतना भारी दुख हो गया कि ये सारी मेहनत, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। इसलिए माया की कला और होनकाल की कला सच्ची या झूठी? ताते कला सकल ये झूठी। 99 का सांप को खिला, अपने को खिलवाना है या बचना है? बचना है। तो इसलिए मैंने बचने के लिए कुल व्यवहार जकारा, ये सारे कुल के व्यवहार को भी मैंने छोड़ दिया है। और क्या क्या छोड़ा? पैसा टका तजा में तेरे, सत मता वो हमारा। मैंने पैसे टके को भी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब पैसे टके को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता हूं। तो कौन से पैसे टके की बात कर रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज किस में थे? गृहस्थ में थे। गृहस्थ में माया के बिना, पैसे के बिना काम चलता है क्या? नहीं चलता है। हर एक बात के क्या लगते हैं? हमारे माता जी कहते हैं बात बात पर लगे पैसा लगे, बात बात पर पैसा लगे। बात बात पर पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। फ्री में तो कोई, मुफ्त में तो कोई चीज मिलती नहीं है। तो गृहस्थ में रहना है तो पैसे बहुत जरूरी है। अब गृहस्थ में भी रहना है, परमात्मा पद की भी प्राप्ति करनी है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने छोड़ दिए पैसा टका। छोड़े कौन से पैसे टके छोड़े? पैसा टका तजा मैं तेरे, तेरे मेरे रूपी। पैसों का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? तेरी मेरी करते हैं। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरण सोदा कदे न किया, यो हीर मुसायो हाथ। पैसा टका इतना बिगाड़ा नहीं करता आत्मा का, जितना बिगाड़ा क्या करता है मुंद्रा साहब? तेरी मेरी बहुत बिगाड़ा करता है। अपने को इसका पता ही नहीं है, क्योंकि अपने को किसी की कुछ बात ही पता नहीं वास्तव में। और तेरी मेरी में क्या कर रहे हैं? वो यो की दो, वो यो की दो, थू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मुंगो मनक जमारो। तेरी मेरी करते हैं, उसके ये है, उसके ये, उसका बेटा ने ये किया, उसकी बेटी ने ये किया, उसके शादी में इतना तिलक आया, कम दिया ज्यादा दिया, उनके पास में ज्यादा संपत्ति है, उनके पास में कम संपत्ति है। मैं तो बहुत ज्यादा समझ रहा था, वो तो इतने पैसे वाले निकले ही नहीं। अरे अपने क्या काम है? अपने कुछ काम है क्या? उनके पैसे अपने आ जाएंगे या अपने पैसे उनके चले जाएंगे? जो किया जिसने करने दो ना भाई, अपने क्या लेना देना? अंतिमा जी अपने को लेना देना? किसी के भाई 1 करोड़ शादी में खर्च किए तो अपने क्या आएगा? तो क्यों अपन अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? कुल व्यवहार जकारा, कुल व्यवहार के जकारा का मतलब ऐसा नहीं कि पड़ोस वाले की शादी है तो नहीं जाएंगे, जाएंगे, परंतु वहां ये पंचायती नहीं करेंगे भाई इतना तिलक दिया, इतना दहेज आया, या इतनी मिठाइयां रखी, वो अच्छा नहीं था, वो बुरा नहीं था। सहज व्यक्ति के अंदर व्यवहार काल निभाने लिए चले गए और वापस आ गए, और अपनी सुरता कहाँ लगी हुई रही? परमात्मा में लगी हुई रही। तब जाकर काम बनेगा। अपन तो क्या बन जाते? जज, सारा न्यावटा करने लग जाते। उसने ये किया, उसने किया, 4 पहर धंधो करे, सा जताया जाए, झूठी छोड़ा जोड़ा छेड़कर, बदबात कहे न राय, बदबात कहे न राय, पचे सूतो कर जाई, वो सपना में जीव बड़े 2 जक्के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए। तेरी मेरी करेंगे, तेरी मेरी रुपए पैसे टके नहीं छोड़ेंगे तो भोते खाते रहेंगे। इसलिए आज से ही अपने को कोई दूसरों की बातें
करनी ही नहीं है, क्योंकि दूसरे की दूसरा जानता है, अपन उतना नहीं जान पाते। अपने को किसका ध्यान रखना है? अपना ध्यान रखना है। अपने को अपने से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। बाकी जो कर रहा है सबको करने दो, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुहार। तो मैंने ऐसे पैसे टके को छोड़ दिया, मैं किसी की पंचायती करता नहीं हूँ। जब तक पंचायती करेंगे तब तक परम पद प्राप्त नहीं होगा। वो फिर पंचायती का पद ही प्राप्त होता रहेगा, परम पद मिलने वाला नहीं है। दोनों पैसे, परम पद भी और पंचायती भी, परंतु अपोजिट रिलेशन, या तो पंचायती मिलेगी या परम पद ही मिलेगा, दोनों एक साथ मिलने वाले नहीं है। तो मैंने इस प्रकार के पैसे टके को सदा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये पैसे टके इतने नहीं उलझाते संसार के जितने ये पैसे टके उलझाते। किसकी? तेरी मेरी। क्योंकि तेरी मेरी कितनी करते रहो उसका कोई एंड ही नहीं है। और तेरी मेरी में क्या करते हैं? वास्तविकता तो कुछ और होती है। नमक मिर्ची लगाकर बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होता? मन को, हाँ, किसी बुराई करने में कलेजा को ठंडक मिल जाती है। हाँ, कलेजे को ठंडक मिलती है, कलेजे को ठंडक मिलती है। हाँ, तो ऐसे पैसे टके के अंदर उलझे हुए रह जाते हैं और अपनी स्वासा रूपी पूंजी को अपन व्यर्थ में खोकर चले जाते हैं। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो झांसी जन्म अलेखे। जितनी अपन दूसरों की पंचायती कर रहे हैं उतने समय के अंदर अपने एक एक श्वास जो हीरे के समान कीमती थी वो सारी तो व्यर्थ में चली गई। राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई। तो आज से ही अपने को दूसरों की बातें, दूसरों की निंदा, दूसरों की चर्चा, दूसरों का निर्णय, अच्छे बुरे का, जज का काम जज करेगा। न तो अपने को जज बनना है ना वकील। कुछ बनना है राजेंद्र जी अपने को? जज या वकील क्या पसंद है आपको? हाँ, कुछ भी नहीं बनना। और अपन रोज यही काम करते हैं, किसी की तो वकालत करते हैं और किसी का निर्णय सुनाते हैं और दूसरों को भी बताते हैं वो यो की दो, वो यो की दो, और दिन भर में तू क्या की दो थारो। और क्या किया? बातासु हाथा कर खोए। दूसरों की जितनी बातें करेंगे अपने पैर पर अपन, हाँ, यो मूंगो मनक जमारो, ये महंगा मनक जमारा। ऐसे ही मैं मेरी में अवध गमाया घूम चली गई। इतने साल क्या किया? राम नाम का सुमरन तो कभी हुआ ही नहीं और दूसरों की सारी पंचायतें खूब करते रहे। तो ये आज से ही पंचायतें अपन सब छोड़ रहे हैं। जिसको नहीं छोड़ना वो हाथ खड़े कर दो। हाँ, क्योंकि भी छोड़ने की वो हाथ खड़े करने में आधे हाथ खड़े होंगे नहीं होंगे। नहीं छोड़ना वो हाथ खड़े कर दो, इसका मतलब सब छोड़ रहे हैं। और आज से ही, अभी से बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज, होए राम का नाम जब तुलसी तज कुसमाज। इस कुसमाज को छोड़ना है, इस अड़ोस पड़ोस के समाज को छोड़ने की सदगुरु सुखराम जी महाराज बात फरमा नहीं रहे हैं। तो अपने को आज से ही न तो वकील बनना है ना जज बनना है। ये बात कालानी साहब ने बिल्कुल पक्की बात बता दी है। तो पैसा टका तजा में तेरे वो सत मता हमारा, ये सब छोड़कर मैंने मेरे तो सच्चे मते को मैंने धारण कर लिया। कौन से मते को? केवल ज्ञान के सच्चे मते को, केवल पद आनंद पद के सच्चे मते को, सदगुरु विधि के सच्चे मते को धारण कर लिया। मेरी सुरता तो अब बस नाम और निज नाम का आनंद लेने में ही गरकाव रहती। मुझे इतनी दूसरों की पंचायती करने का समय नहीं है। पहले तो ऐसा लगता था कि वो आगे दो जने बाहर मिलकर बैठ गए, हाँ, घर के बाहर सीढ़ियों पर तो मन लग जाता था। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाए। मुझे ऐसा नाम और निज नाम का आनंद आ रहा है। कोई आ जाता संसार की बात करने में तो ऐसा लगता है कि टाइम खराब करने के लिए आ गया, कभी जावे और कब मैं मेरे वापस आनंद में अवस्थित रहूं। अब मुझे पंच पंचायती करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये पंच पंचायती वाले, तेरी मेरी वाले, मैंने सारे पैसे टके को छोड़ दिया। न किसी को मैं अच्छा कहता हूं, न किसी को बुरा कहता हूं।
सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो न कोई, जाम की जैसी भावना तेसो ही फल होय। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरो ना जाने। जो 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 कर रहा उसका उसको अपना अपना फल मिल जाएगा। मैं फल देने वाला कौन होता हूँ, इसलिए मुझे तो मेरा काम करके परम पद की प्राप्ति करके इस मनक जमारे को सार्थक करना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम